मस्जिद कहना छोड़ ही दो आप उसे। हमारा मंदिर है, काशी मंदिर है, हमारे महादेव ने वहाँ पे अपना आकार ले लिया है, बस बात खत्म। आप तो बाबरी मस्जिद अभी भी वहाँ पे बोल रहे हो कि वहाँ राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद थी। आपके बयान को वैल्यू कितना मिल रही है? अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञान वाकई नहीं जाने देंगे? आप तरह जुमे में नमाज पढ़ते उस तरह फजर में पढ़ोगे तो क्या कल सुबह जाकर मस्जिदों को और चकाचक भर दोगे? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुहावरा एक मशहूर था, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। मतलब ये है कि कौवा ये बगोले की तरह चलने की कोशिश करता रहता है, जो सफेद दिखता है हंस, और उसकी तरह चलने की कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आता है कि कौवे को अपनी ही चाल याद नहीं, मैं कैसे चलता था वही याद नहीं। और हमने उसको बदल करके अपने जलसों में ये कहा, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गई। आज हमारी मस्जिदें पूरी दुनिया भर में क्या जुमा की नमाज का कोई पर्चा लगता है, कोई पोस्टर लगता है, ऐलान होता रहता है कि जुम्मा है आ जाओ आ जाओ, बल्कि वो लोग जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी पता रहता है कि आज जुमा है और जाना है। और जब सफे भरती है मेरे अजीजों, गैर मामूली तादाद हमारे यहाँ जो आती है, इसीलिए कि यहूदी आलिम है उसने लिखा है कि पूरी दुनिया की कौमें इत्तेहाद के लिए 1000 जलसे करें अपनी एक जगह पर, लेकिन मुसलमानों का खुदा जो इनको जुमा दिया है वो इत्तेहाद अपनी जगह पर। ये जुमा जो है गैर इख्तियारी तौर पर इत्तेहाद का दर्स देता है। आपके पास इख्तियार भी नहीं है इस चीज का सोचने के लिए कि जुमा आएगा प्लान करेंगे, नहीं, हमारे रस्म और रिवाज में ये शामिल, बल्कि हमारी फितरत में शामिल हो गए ये इत्तेहाद। एक यहूदी हाखाम, जिसको हकीम को हाखाम कहते हैं, उसने किताब में लिखा है कि हम अगर इन्हें साल भर तोड़ने की कोशिश करें टुकड़े टुकड़ों में, लेकिन इनके रब ने इन्हें अरफात के मैदान में फिर जमा कर दिया। अरफात के मैदान में ऐसा मुत्तहिद कर दिया कि बादशाह है कि फकीर है पहचाना नहीं जाता, अफ्रीकी है कि अमरीकी है पहचाना नहीं जाता, हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी पता नहीं चलता, सबको एक लिबास दे दिया। बल्कि हद तो ये है 1000 जुबानों के बोलने वाले उस मैदान में सिर्फ एक ही जुबान में अपने मौला को पुकारते। ये इत्तेहाद नहीं है तो और क्या है? मेरे अजीजों, 1000 नुक्ते अल्लाह ने हमारे इत्तेहाद के रखे। और बात है कि तुम्हें एहसास नहीं है, एहसास नहीं है उस इत्तेहाद के जो फायदे उठाने चाहिए थे वो फायदे नहीं उठाए जाते बस। बाकी मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए उसूल बनाए इबादात में और मामलात में, वो ऐसा इत्तेहाद है कि दुनिया पूरी पूरी लॉ की किताबें बना करके भी ऐसा इत्तेहाद कायम नहीं कर सकेगी, नहीं कायम कर सकेगी। एक बड़े दानिश्वर है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है अपने साथ पेश आने वाला वाकया। अमेरिका के एक बड़े प्रोफेसर से उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा अमेरिका के उस प्रोफेसर से, प्रोफेसर साहब आपके अमेरिका की जो फौज है वो दुनिया की वेल ट्रेन्ड फौज है, सबसे बेहतरीन तरबियत याफ्ता दुनिया में मशहूर फौज है। अगर उस फौज के 10,000 टुकड़ियों को या 50,000 टुकड़ियों को मैदान में जमा करना है और तरतीब देना है तो आपको कितना वक्त लगेगा? उस प्रोफेसर ने कहा कि अगर जंग के लिए तरतीब देने की बात आई कि मुकद्दमतुल जैश होता है, दाएं वाला एक टुकड़ा होता है, बाएं वाला टुकड़ा होता है, सबको बांटा जाता है, तो उन्होंने कहा 10,000 को तरतीब देने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो 1-2 घंटे के अंदर भी 10,000 फौजियों को तरतीब दिया जा सकता है। तो उस प्रोफेसर साहब के इस जवाब पर जो आलिम दीन थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे रब ताला का फजल और करम है हमारे ऊपर। हरम शरीफ में 10 लाख लोग एक वक्त नमाज के लिए जमा होते हैं,
और उनको तरतीब देने वाला, सफों में लगाने वाला कोई नहीं होता, कोई हाकिम नहीं, कोई खादिम नहीं, बल्कि इमाम अगर 1 मिनट में कह दे अपनी सफें दुरुस्त कर लो, सारी सफें खुद दुरुस्त होती। ये सफों का इत्तेहाद, ये किसका दिया हुआ जज्बा है? ये हमारी सफों का इत्तेहाद। आज भी जाओ मस्जिद में, वैसे देखा जाए तो आपकी जामा मस्जिद में 10-10 खादिम होना चाहिए लाइन लगाने के लिए, सफे दुरुस्त करने के लिए। लेकिन कौन सी मस्जिद में खादिम सफे लगाने के लिए घूमते रहते हैं? नहीं, मुसल्ले पर इमाम खड़ा होकर 1 मिनट भी नहीं लगता, इकामत के बाद वो सिर्फ कह दे अपनी सफे दुरुस्त कर लो, सारी सफे खुद ब खुद दुरुस्त होती हैं। इसी को रब ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मौला फरमाता, बेशक अल्लाह उन मुजाहिदीन से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अपनी सफ लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सहाबा की सफों की तारीफ है। मेरे अजीजों, सारे इत्तेहाद के नुक्ते आपके पास है, और हैरत मुझे इस बात की है कि हमारी कौम को इत्तेहाद का दर्स देना पड़ रहा है। हमारी कौम को इत्तेहाद का दर्स देना पड़ रहा है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? अभी जैसे आपने खतीब आजम से सुना कि तुम चीते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनके मुहावरे को अगर मैं बदल करके इतना कह दूं, उन्होंने अपनी खिताबत में जो कहा है, आम तौर पर मुहावरा एक मशहूर था, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। मतलब यह है कि कौवा ये बगोले की तरह चलने की कोशिश करता रहता है, जो सफेद दिखता है हंस, और उसकी तरह चलने की कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आता है कि कौवे को अपनी ही चाल याद नहीं, मैं कैसे चलता था वही याद नहीं। और हमने उसको बदल करके अपने जलसों में ये कहा, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। आपकी मिसाल मैं इससे लगती ये नहीं अर्ज करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि तुम्हारे असलाफ कौन थे, तुम्हारे आबा व अजदाद कौन थे, तुम्हारी अपनी असली चाल क्या थी तुम भूल गए, और दूसरों की चाल चलते चलते अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के पीछे भागते भागते तुम्हें ये याद ही नहीं रहा कि मोहम्मद के गुलाम होते कैसे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों के तौर तरीके होते कैसे थे, खुद ही भूल गए। इसीलिए एक बात याद रखना, अपनी रिवायात का सौदा कभी ना करना। अगर तुम्हारे उलमा ये 10 रुपये की टोपी पहनते हैं तो यही वक्त के शहंशाह का ताज भी है। तुम दूसरों के ताने में आकर के ये मत समझ लेना कि यूरोप की कलगियां बहुत मशहूर होती हैं, हमारे उलमा की टोपियां कमजोर होती हैं। जहां तुमने अपने आबा व अजदाद और असलाफ के तरीकों को छोड़कर गैरों के मुतालिक ये समझ लिया कि उनका तरीका चकाचौंध है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। चंद दिनों के बाद ऐसा होगा, न तुम मुसलमान रहोगे न अंग्रेज बन पाओगे, बीच की एक मखलूक बन जाओगे जिसका दुनिया मजाक उड़ाते रह जाएगी। न ये पूरा मुसलमान बन सका, न ये पूरा अंग्रेज बन सका। बीच की मखलूक को तो हर कोई ताना देता है, बीच की मखलूक को हर कोई ताना देता है। इसीलिए कुरान ने भी कहा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदम पर कदम रखकर मत चलना, उधर मत देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इत्तिहाद की बात मैं आपके सामने रखने आया हूं, उस पर मैं एक आयत तिलावत किया, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, इत्तिहाद जब बिखरता है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान कहता है, ए रसूल, हमने आपको बशीर और नजीर बनाकर भेजा, बशीर और नजीर बनाकर भेजा। बशीर किसे कहते हैं? खुशखबरियां देने वाला। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुशखबरियां भी देते थे कि तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाने आए, अल्लाह ताला के बेहिसाब अज्र, ये तुम्हें बशारतें हुजूर की तरफ से मिलती रही। और नजीर भी है, डर भी सुनाते रहे, जहन्नम का खौफ, कब्र के अज़ाबात का खौफ।
दोनों चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देते रहे, लेकिन जमाने